अनेक संप्रदाय पंथ अनेक इस दुनिया में, जैन धर्म की पहचान अलग है। जैन धर्म की पहचान अलग है भौतिकता की इस दुनिया में। पंच महाव्रतधारी साधु और सतिया निर्मलतम है। वीर महावीर का यह पद सब धर्मों में उत्तम है, सब धर्मों में उत्तम है। सादर जय जिनेंद्र। एक लंबे अंतराल के बाद मैं सौम्या मेहता वापस लेकर आई हूँ आप सबका फेवरेट शो मेरा कार्य ही मेरी पहचान। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्तित्व जिनके आचार्य श्री महाश्रमण जी के 2024 के चातुर्मास की अर्जी में अहम भूमिका रही है, जिनके विश्वास से ही यह कार्य पूर्ण हुआ। बात कर रही हूँ पुण्यात्मा किताब के रचयिता मुनि श्री उदित कुमार जी से। अब बिना समय गवाए चलिए मुनि श्री से बातों का दौर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरी ये जिज्ञासा है, मुनि श्री आप सरदार शहर में जन्मे और 14 वर्ष की ही अल्प आयु में आपने सरदार शहर में दीक्षा ले ली। तो 14 वर्ष की अल्प आयु में वैराग्य के भाव आपके जीवन में कैसे आए? अच्छा प्रश्न है। वैराग्य की वैसे कोई उम्र नहीं होती। ये कभी भी किसी भी समय संस्कारों के उद्भूत होने पर वैराग्य का उत्पन्न होना संभव है। एक बालक में भी वैराग्य उत्पन्न हो सकता है और एक वृद्ध जो जीवन भर धर्म ध्यान करता है उसमें भी हो सकता है कि साधु बनने का क्रम उस रूप में नहीं आता है, किंतु ये पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। उन संस्कारों के कारण भीतर में वैराग्य उत्पन्न होता है। जब मैंने दीक्षा ली, मैं तो उस समय में 13.5 वर्ष का था। परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी जो हम सह दीक्षित हैं, उनकी उम्र 12 वर्ष की और हमको जिन्होंने दीक्षित किया वे तो 10 वर्ष से भी कम उम्र के थे। तो इतने उम्र में भी उनमें इतना वैराग्य आना ये पूर्व जन्म के संस्कारों का कारण होता है। मेरे साथ एक विशेष बात और जोड़ी जा सकती है कि जब मैं मात्र 8-9 वर्ष का था तब मेरी मातुश्री का निधन हो गया। तो उसका प्रभाव मेरे मानस पटल पर था, किंतु इस रूप में नहीं था कि मैं संसार छोड़ करके साधुत्व की भूमिका में आ जाऊं। किंतु संयोग ऐसा बना कि जब मैं 13वें वर्ष में था उस समय श्रद्धेय मंत्री मुनिषी, उस समय मुनिषी सुमेरमजी स्वामी लाडनू थे, उनका चतुर्मास सदा शहर में हुआ। उनसे संपर्क हुआ, उनका मार्गदर्शन मिला, उनकी प्रेरणा मिली, पूर्व जन्म के संस्कार जागे और मेरे में वैराग्य उत्पन्न हो गया। दीक्षा के बाद मंत्री मुनिषी सुमेरमजी स्वामी ने आपका नाम हीरालाल से मुनि हेमंत कुमार जी रखा है। मुनि हेमंत कुमार जी से मुनि उदित मुनि तक का सफर कैसे तय हुआ? बात यह है कि अपने 13 पंथ धर्म संघ में दीक्षा सामान्यतः आचार्य के कर कमलों से होती है। कभी कभी विशेष स्थिति में या कृपा की स्थिति में आचार्य किसी मुनि विशेष को दीक्षा के लिए अनुमति देते हैं। तो हम दोनों की दीक्षा मुनि श्री सुमेरमजी स्वामी के हाथों हुई, किंतु हमारा नामकरण आदि सारी क्रिया विधान परम पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी के द्वारा हुए। चूंकि मेरा जन्म नाम या बोलता नाम हीरालाल था, तो गुरुदेव तुलसी ने मेरा नामकरण हेमंत कुमार किया और करीब करीब दीक्षा लेने के 10वें महीने में हमने श्री डोंगरगढ़ में पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी के दर्शन किए। दर्शन करने के उपरांत गुरुदेव को लगा कि दोनों लगभग समवयस्क हैं, सतीर्थ है और दोनों दिखने में एक समान दिखते हैं, तो क्यों नहीं इनका नामकरण का भी नाम सादृश्य कर दिया जाए। इस अपेक्षा से उन्होंने मेरा नाम हेमंत से उदित कर दिया। इस 10 महीने की अवधि में हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा और बहुत कुछ ज्ञान और चारित्र की आराधना में आगे बढ़े। आपको तेरापन समाज का राज ज्योतिष भी कहा जाता है, इसके पीछे क्या कारण है?
बात यह है कि तेरा पंथ धर्म संघ में राज ज्योतिषी के रूप में कोई पद की संरचना नहीं है। लोग अपने अपने ढंग से कुछ भी बोल देते हैं। श्रद्धेय मंत्री मुनिषी भी वर्षों तक जय तिथि पत्रक, जो हमारे तेरा पंथ समुदाय का एकमात्र मान्य पंचांग है, उसका संपादन और संकलन किया करते थे और आचार्यों के प्रवेश, दीक्षा आदि के मुहूर्त वे प्रदान किया करते थे। तो एक तरह से वे आचार्यों के द्वारा मान्य थे। सबसे पहले गुरुदेव तुलसी ने उनको मान्य किया और उसके बाद परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी और परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के तक ये क्रम ये चलता रहा, जब तक मुनिश्री देवलोक गमन को प्राप्त नहीं हुए। मुनिश्री के देवलोक गमन के बाद यह पंचांग निर्माण और मुहूर्त आदि का दायित्व परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी ने कृपा करके मुझको सौंपा, तो मैं अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। राज ज्योतिषी वाली बात ऐसी कुछ नहीं है। आचार्य श्री महाश्रमण जी ने 2024 का चातुर्मास सूरत फरमाया है। इसमें आपकी अहम भूमिका है, आप इसे कैसे देखते हैं? बात यूं है कि जब विदासर मर्यादा महोत्सव के बाद सूरत चतुर्मास हेतु हम प्रस्थित हुए, उस समय में परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी को मैंने निवेदन किया कि अहमदाबाद से मुंबई तक का जो ये क्षेत्र है, गलियारा है, ये तेरा पंथ समाज की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और इसमें करीब करीब 20,000 से भी अधिक अपने श्रद्धालु परिवार रहते हैं। चूंकि इस गलियारे का मध्यवर्ती क्षेत्र सूरत है, तो सूरत को अगर और अच्छा डेवलप करना है तो इस दृष्टि से आपका पदार्पण अपेक्षित है। एक जमाना था कि जब कांठा और मेवाड़ का मगरा क्षेत्र अपना मुख्य हेडक्वार्टर हुआ करता था। तृतीय आचार्य ऋषिराय और चतुर्थ आचार्य जीतमल जी महाराज के समय में यह थड़ी क्षेत्र मुख्य रूप से सामने आया और जो अब तक भी हमारा चल रहा है, किंतु अब इसके बारे में पुनर्चिंतन की जरूरत है। इस दृष्टि से अहमदाबाद से मुंबई तक का क्षेत्र बहुत उपयुक्त है। यहाँ पर आपके पदार्पण से इसमें और अच्छी जागृति आ सकती है। बिना आचार्यों के पदार्पण के बिना यह जागृति आ नहीं सकती और स्थिर नहीं रह सकती। फिर हम लोग सूरत में आए, श्रावक समाज को प्रेरणा दी। श्रावक समाज ने इस बात को लाइटली लिया, इतना कोई गंभीरता से नहीं लिया, किंतु श्रावक समाज हमारा विनम्र है। उनको जैसा कहा उस दृष्टि से उन्होंने प्रयास भी किया और जो जो इंगित किया गया वह कार्य किया। फिर समाज ने सूरत की प्रस्तुति के लिए एक डॉक्यूमेंट्री का निर्माण किया, जो वहाँ पर अच्छा प्रभाव डालने में सक्षम बनी। पूरी रूपरेखा भी प्रस्तुत की गई, जगह का भी एक प्रस्तावित निर्णय लिया गया और आचार्य जी को लगा कि नहीं, इस तथ्य में दम है कि इस एरिया में हम जाएंगे तो इस एरिया में अच्छा धर्म का प्रचार हो सकेगा और ये एरिया अच्छी जागृत हो सकेगी। तो ये विश्वास बैठाने में हम सफल रहे, तभी ये सूरत का चतुर्मास, जो दूर दूर तक किसी की भी कल्पना में नहीं था कि ये चतुर्मास प्राप्त होगा, किंतु उसके कारण, प्रस्तुति के कारण और यहाँ की भौगोलिक और धार्मिक प्रभावना को देखते हुए आचार्य प्रवर ने सन 2024 के सूरत चतुर्मास का निर्णय दिया और इस निर्णय के साथ ही बम्बई का मर्यादा महोत्सव और कल हमने सुना कि अहमदाबाद का चतुर्मास भी निर्णित हो गया। इस तरह से सन 23, 24, 25 क्रमशः इसी गलियारे में हो रहे हैं। तो यह मानना चाहिए कि जिस बात के लिए आचार्य प्रवर को निवेदन किया था कि भी ये गलियारा आपके प्रवास से और आध्यात्मिक दृष्टि से समृद्ध बनेगा, उस बात ने अपना प्रभाव डाला है, तभी आचार्य प्रभु ने इतनी कृपा कराई है। और मेरा अनुमान नहीं, मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि आचार्य प्रवर के इस त्रिवर्षीय प्रवास से इस क्षेत्र में अच्छी जागृति आएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की दृष्टि से भी, धार्मिक जागरणा की दृष्टि से भी और श्रावक समाज की उन्नति की दृष्टि से भी यह प्रवास एक अच्छा कार्यकारी बन सकेगा। आपने लगभग पूरे भारत भर में भ्रमण किया है, लगभग 50,000 किलोमीटर से भी ज्यादा की यात्रा की है।
आपने अलग अलग शहरों में चातुर्मास भी किए हैं और इन सब चातुर्मास में से आप सूरत को किस स्थान पर देखते हैं? बात यह है कि श्रद्धेय मंत्री मुनिश्री के साथ मैंने लगभग चतुर्मास किए हैं। कुछ चतुर्मास गुरुकुलवास में किए हैं और मुनिश्री से पृथक एक चतुर्मास हमने जयपुर में किया जो मुनिश्री के साथ संलग्न प्रवास चल रहा था। दूसरा हमने जलगांव किया जो कोरोना की भेंट चढ़ गया और तीसरा चतुर्मास हमने आचार्य परिवार के साथ किया। वैसे विधिवत रूप में देखें तो मुनिश्री के देवलोक गमन के बाद यह मैं पहला चतुर्मास यहाँ सूरत में कर रहा हूँ। इससे पूर्व 98-99 में हमने 2 चतुर्मास श्रद्धेय मंत्री मुनिश्री के साथ सूरत में किए। तो लगभग पूरे देश के काफी बड़े बड़े शहरों में हमने चतुर्मास किया। सबकी अपनी अपनी भौगोलिक स्थिति है, सब वहां रहने वाले श्रावकों की सबकी मेंटेलिटी अलग प्रकार की है और उनकी कार्य प्रणाली अलग है, उनकी भावना भक्ति का रूप भी सबका अलग अलग होता है। तो अलग अलग एंगल से अलग अलग क्षेत्र अपने अपने दृष्टि में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। कहीं तपस्या का क्रम अधिक रहता है, कहीं उपस्थिति का क्रम अलग रहता है, कहीं मेहनत से उपस्थिति होती है, कहीं मामूली मेहनत से भी अच्छी उपस्थिति मिल जाती है, कहीं कहीं स्थान की अनुकूलता मिलती है, कहीं स्थान की अनुकूलता नहीं मिलती है। तो वैसे देखें तो हमने मुनिश्री के जहाँ जहाँ चतुर्मास किए वहाँ की भौगोलिक और आध्यात्मिक और सावध समाज की स्थिति को देखते हुए सभी चतुर्मास अपने अपने ढंग से अपूर्व हुए, संग प्रभावक हुए। सूरत चतुर्मास इससे डिफरेंट इसलिए हो सकता है कुछ कारणों से। पहला कि प्रातःकालीन प्रवचन की उपस्थिति जो एक मामूली श्रम से अच्छी उपस्थिति हो सकती है और थोड़ी मेहनत करें तो वह उपस्थिति और बढ़ जाती है। दूसरी बात, पर्युषण में जो उपस्थिति होती है वह अद्भुत होती है। तीसरी बात, प्रतिक्रमण के समय इतनी उपस्थिति संभवतः पूरे देश में शायद नहीं होती होगी जितनी सूरत में होती है। और यहाँ मैंने सबसे महत्वपूर्ण बात यह देखी कि श्रावक समाज में आपसी संप अच्छा है, आपसी प्रेम अच्छा है, आत्मीयता अच्छी है। और चौथी बात, शहर होते हुए भी घर कोई बहुत दूर नहीं है, 5-7 किलोमीटर की रेंज में काफी बड़ी संख्या में यहाँ परिवार निवास करते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ के श्रावक समाज का रूप एक अलग है और यहाँ थोड़ी सी मेहनत से भी अच्छा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इस मायने में सूरत एक अलग ही क्षेत्र है। अब मैं सवालों का थोड़ा फ्लेवर चेंज करना चाहूंगी। आप हमें यह बताइए कि जैन धर्म में आचार्य और तीर्थंकर में से कौन ऊपर है और क्यों? बात यह है कि व्यवहार में हम पूछते हैं कि भी बाप बड़ा है या बेटा बड़ा है। तो सामान्यतः व्यवहार में पिता को मुख्य मानेंगे, पुत्र को सेकंड नंबर मानेंगे, गौण मानेंगे। क्योंकि आचार्य होते हैं वे भी तो साधना करते हैं और साधना करते हैं किस बेस पर करते हैं? उनको जो गाइडलाइंस दी जाती है उसके आधार पर आचार्य करते हैं और फिर आचार्य अपने शिष्यों को उसका उपदेश देते हैं। तो वह गाइडलाइंस कहाँ से मिलती है? तीर्थंकरों से मिलती है। तो तीर्थंकरों की गाइडलाइंस को आचार्य समझते हैं, स्वयं चलते हैं और अपने समुदाय को उस गाइडलाइंस दिशा निर्देशक तत्वों के आधार पर, उनके द्वारा बताए गए तत्वों के आधार पर, सिद्धांतों के आधार पर, आचार संहिता के आधार पर उनको चलाने का प्रयास करते हैं। इसलिए तीर्थंकर सदैव प्रमुख रहते हैं, आचार्य उनका अनुसरण करने वाले होते हैं, एक तरह से उनके संवाहक के रूप में हमारे सामने होते हैं। तपस्या के दौरान होने वाले आडंबर के बारे में आपकी क्या राय है? बात यह है कि आडंबर हम किसको कहें? अगर एक व्यक्ति तपस्या पचकने के लिए आता है, प्रवचन कार्यक्रम में आता है और प्रवचन कार्यक्रम में वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ, पड़ोसियों के साथ पचकने के लिए आता है, तो इससे लोगों को एक प्रेरणा मिलती है। किंतु तपस्या को लेकर के खाना, बृहद स्तर पर खाना देना, भोजन देना, ये बरगोड़ा निकालना
हाथी पर, घोड़े पर, रथ पर, बग्घी पर ये शोभा यात्रा निकालना, फूल उछालना, ये सारे तामझाम तपस्या के साथ उचित नहीं लगते, क्योंकि तपस्या कर्म निर्जरा का एक महत्वपूर्ण हेतु है। और जिस व्यक्ति ने भूखे रह करके इस प्रकार की महत्वपूर्ण तपस्या की है, तो उस तपस्या के उपलक्ष्य में बोझ देना, ये ऊपर का आडंबर करना, ये मेरी दृष्टि में उचित नहीं होता है। और सामान्यतः तेरा पंथ समाज में इस तरह का आडंबर होता भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए। हमारे आचार्यों का यही उपदेश रहता है। क्या ग्रह नक्षत्र कर्मों से भी ज्यादा प्रभावशाली है? ग्रह नक्षत्र जो काम करते हैं और इधर कर्म अपना काम करते हैं, दोनों का एक रिलेशन भी बनता है। कर्म की जैसी स्थिति होती है, मानना यह चाहिए अधिकांशतः ग्रहों की स्थिति भी उसी रूप में बन जाती है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि ग्रहों की स्थिति डिफरेंट चलती है और कर्म की स्थिति कई बार डिफरेंट चलती है। तो ग्रहों की स्थिति कर्म की स्थिति को वर्णित करने के लिए है, पर एकमात्र ग्रह स्थिति से कर्म स्थिति का पता लग जाए ये संभव नहीं होता। तो कर्म की स्थिति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, उसको ग्रह स्थिति से थोड़ा बहुत समझा जा सकता है, थोड़ा बहुत जाना जा सकता है। उसके आधार पर कुछ जप साधना कर ली जाए तो उसके आधार पर ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को अनुकूल बनाया जा सकता है, प्रतिकूलता से बचाया जा सकता है। आप ज्ञानशाला के आध्यात्मिक पर्यवेक्षक हैं, तो आप सूरत ज्ञानशाला के बच्चों के पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? बात यह है कि ज्ञानशाला बाल पीढ़ी के संस्कारों के निर्माण की एक अद्भुत कार्यशाला है और आचार्यों के निर्देश से मैं करीब करीब 21 वर्षों से इस ज्ञानशाला की प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ हूँ। और ज्ञानशाला की प्रवृत्ति से जुड़ने पर मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कि बाल पीढ़ी के संस्कारों को किस प्रकार जागृत किया जा सकता है, उनमें अच्छे संस्कार कैसे भरे जा सकते हैं, किस प्रकार धार्मिक ज्ञान दिया जा सकता है, किस प्रकार धर्म के क्षेत्र में उनको आकृष्ट किया जा सकता है, इस बारे में हमें कार्य योजना बनाने का मौका मिला। और आज हम देखते हैं पूरे देश में 540 से भी अधिक ज्ञानशालाएं चल रही है और 20,000 के करीब ज्ञानार्थी इसमें भाग ले रहे हैं। उसमें सूरत शहर भी एक अपना प्रमुख स्थान रखता है और सूरत में के विभिन्न उपनगरों में ज्ञानशालाएं चल रही है। और सूरत तेरा पंथ भवन सिटी लाइट में भी ज्ञानशाला का बहुत सुंदर आयोजन होता है। 500 से भी अधिक ज्ञानार्थी इसमें भाग ले रहे हैं। मैं मानता हूँ ये ज्ञानार्थी जो भाग ले रहे हैं, इसमें पेरेंट्स की सबसे बड़ी भूमिका होती है, अभिभावकों की सबसे बड़ी भूमिका रहती है। जितना जितना पेरेंट्स इस बात को समझेंगे तभी वे अपने बच्चों को भेज सकेंगे। मैं ज्ञानशाला के संदर्भ में सूरत के अभिभावकों को ये संदेश देना चाहूँगा कि अपने परिवार के ज्ञानशाला की उम्र के बच्चों को ज्ञानशाला में अवश्य भेजें। अगर अपनी भावी पीढ़ी को संस्कारित रखना है, संस्कारित बनाए रखना है और भविष्य के संदर्भ में अपनी पीढ़ी को बचाए रखना है, तो उनके लिए अपेक्षित है कि वे अपने बच्चों को ज्ञानशाला में भेजें। कहीं ऐसा नहीं हो जाए वक्त चला जाए, बच्चे हाथ से फिसल जाए और फिर केवल पश्चाताप के सिवाय आपके पास कुछ न बचे। इसलिए समय देते सावधान बने और अपने बच्चों को ज्ञानशाला में भेजते रहें और संस्कारों के उन्नयन की दिशा में आगे बढ़ते रहें। यही मेरा पेरेंट्स को संदेश है। बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके पेरेंट्स उनको बहुत कहते हैं कि तुम जाओ। मेरे बिल्डिंग में फ्रेंड्स हैं, उनके मम्मी पापा उनको बहुत कहते हैं कि तुम ज्ञानशाला जाओ, सिर्फ संडे का ही तो होता है। तो भी बहुत बच्चे ऐसे हैं जो नहीं आते। तो ऐसा उनके साथ क्या किया जाए कि वो ज्ञानशाला की तरफ प्रभावित हो और वो आए, खुद से आए? मैंने ये देखा है कि जो बच्चे ज्ञानशाला में नहीं आते हैं और ज्ञानशाला की उम्र में है, मेरी दृष्टि में 80% जो बच्चे नहीं आते हैं उनमें अभिभावकों की नकारात्मक भूमिका रहती है। वे नहीं चाहते कि उनके बच्चे ज्ञानशाला में जाए। 15-20% बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनके पेरेंट्स चाहते हुए भी बच्चे नहीं आ पाते हैं। उसके लिए एक प्रयास करना चाहिए
कि ये बच्चे हैं, ये किन के दोस्त हैं, किन के फ्रेंड्स हैं, तो उनके साथ एक बार तुम चलो, देखो, उनको प्रोत्साहित करो। तुम चलोगे ना तो उन्हें जो उन बच्चों को लाते हैं तो यहाँ ज्ञानशाला चलाने वालों को भी ये पहली बार आए हैं, आप इनको व्यवस्थित रूप से संभालो। अगर मान लो फिर भी नहीं आते हैं तो उनके 5-4 फ्रेंड्स जो ज्ञानशाला में आते हैं उनके घर पर जाए और जाकर के उनके पास बैठे रहे, तू तो नहीं आता ना, हम तुम्हारे पास आएंगे, हम तुम्हारे को एक एक चीज सिखाएंगे। इस तरह से अगर प्रोत्साहित किया जाए तो संभव है उनमें से काफी बच्चे पुनः ज्ञानशाला के साथ जुड़ सकते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नए हस्ती के साथ। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।